जाई है सखा जग यश जाया होय हे सखा, तुम ठीक ही कहते हो, किंतु अगर मैं अयोध्या वापस लौट जाऊं तो संसार में अपयश का भागी बनूंगा। इसलिए हे सुमन, तुम अब अयोध्या वापस लौट जाओ। नहीं प्रभु, मैं आपके बिना कैसे अयोध्या जाऊंगा। महाराज ने मुझे बड़ी आस के साथ आपके साथ भेजा है। आप चलिए प्रभु, अब हम अयोध्या चलते हैं। चलिए प्रभु। हे सुमन, हम तुम्हारे साथ अयोध्या नहीं आ सकते हैं। हमें पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। नहीं प्रभु, मैं आपके बगैर अयोध्या नहीं जा सकता। चलिए प्रभु, घर चलते हैं। हे सुमन, अपनी हट छोड़ो और समझो, इसलिए तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। नहीं प्रभु, महाराज ने मुझे बड़ी आशाओं के साथ आपके साथ भेजा है कि सुमंत जरूर मेरे राम को घर वापस लाएगा। मैं आपके बगैर अयोध्या नहीं जा सकता प्रभु, आप चलिए। चलिए प्रभु। हे सुमन, मैं तुम्हें कह चुका हूँ कि मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है, तो मैं किस प्रकार तुम्हारे साथ अयोध्या वापस लौट सकता हूँ। हे भैया लक्ष्मण, आप तो चलिए। हे सुमन, मैं तुम्हारे लगाव को समझ सकता हूँ, किंतु बिना राम के ये लक्ष्मण उस सोनी अयोध्या में क्या करेगा। नहीं प्रभु, मैं अकेला अयोध्या नहीं जा सकता, आप चलिए। हे सखी, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या नहीं आ सकता। हे माता सीता, आप तो मेरे साथ अयोध्या चलिए। नहीं सुमन, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मेरा पत्नीवत धर्म मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। चलिए प्रभु।
अपने देवर के साथ कुशल पूर्वक हूँ। आप मेरी चिंता ना करें। नहीं माता जी, आप अयोध्या चलिए। यदि आप साथ चलेंगी तो महाराज की आशाएं बनी रहेंगी। नहीं सुमन, नहीं मैं माता आपके जी। साथ नहीं आ सकती। आप तो चलिए प्रभु, आप तो चलिए। इस सुमंत अयोध्या नहीं जा सकता प्रभु। हे सुमन, हे सुमन, धैर्य धारण करो। आप चलिए प्रभु। यदि आप साथ चलेंगे तो महाराज अत्यंत खुश होंगे। वैसे भी उन्होंने बहुत उम्मीद के साथ मुझे आपके साथ भेजा है। और ये सुमंत अकेला अयोध्या जाकर क्या मुख दिखाएगा प्रभु, क्या मुख दिखाएगा। आप चलिए प्रभु। हे सुमन, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ, किंतु हम भी पिताजी के वचनों से बंधे हुए हैं। हे सखा, समझो और अयोध्या वापस लौट जाओ। प्रभु, अकेला अयोध्या जाने से तो बेहतर है कि ये सुमंत आज सरयू में विलीन हो जाएगा। चलिए प्रभु, आप साथ चलिए। हे भैया लक्ष्मण, आप तो साथ चलिए। हे सुमन, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या तो नहीं आ सकता, किंतु तुम माता कैकेयी से मेरा ये संदेश अवश्य कहना। हमारी ओर से कहना, विपिन भाई हमें भरता। हमारी ओर से कहना, विपिन भाई हमें भरता। सदा सुख राज को भोगे, सदा सुख राज को भोगे। हमारी कैकेयी माता, हमारी ओर से कहना, विपिन भाई हमें भरता। हे सुमन, तुम मेरे इस संदेश को अवश्य कहना। हमें जो राज करना है, हमें जो राज करना है, यहाँ क्या राज कुछ कम है। हमारी ओर से कहना, विपिन भाई हमें भरता। हे सखे, तुम मेरे इस संदेश को अवश्य माता कैकेयी से कहना कि अब राजमाता बनकर खूब गुलछर्रे उड़ाना। हे भैया लक्ष्मण, इस प्रकार के वचनों को नहीं कहना चाहिए। हे सुमन, तुम ये माता कैकेयी से बिल्कुल मत कहना। नहीं प्रभु, अब हमें घर चलना चाहिए। जाओ सुमन के घर को अपने ये रथ को लेकर जाओ।
खैरत से कहना प्रजा सुखी में रखना भाई, खैरत से कहना प्रजा सुखी में रखना। जाऊं सुमन के घर को अपने गिरथ को लेकर जाऊं सुमन के घर को अपने गिरथ को लेकर। ये सुमन अयोध्या वापस लौट जाऊंगे। मैं आपके बिना कैसे अयोध्या जाऊं प्रभु? महाराज आपकी राह देख रहे होंगे। माता पिता से कहना, माता पिता से कहना चिंता न कोई करना। माता पिता से कहना चिंता न कोई करना। जाऊं सुमन के घर को अपने गिरथ को लेकर। जाऊं सुमन के घर को अपने गिरथ को लेकर। प्रभु ये सुमन, इस परिस्थिति में तुम्हें धैर्य को धारण करना चाहिए। हे सखा, तुम अब अयोध्या वापस लौट जाओ और पिताजी से कहना कि हम 14 वर्ष पूर्ण कर शीघ्र ही अयोध्या वापस लौट आएंगे। मैं अयोध्या जाकर महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा प्रभु? आप चलिए। चलिए प्रभु। हे सुमन, तुम इतना दुखित क्यों हो रहे हो? मैं तो मानता हूँ कि मैंने अवश्य ही कुछ पुण्य किए होंगे कि मुझे मेरी माता पिता की आज्ञा का पालन करने का एक मौका प्राप्त हुआ है। हे सखा, अब तुम विलंब ना करो और शीघ्र ही अयोध्या वापस लौट जाओ। यदि आप कहते हैं तो मैं अयोध्या लौट जाता हूँ प्रभु। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान हो। माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे विधाता, आज ये कैसी संकट की घड़ी सामने आ चुकी है। वहां महाराज मेरी महल में राह देख रहे होंगे और मैं भागा अकेले ही अयोध्या वापस जा रहा हूं। हे भगवान, आज मेरी महाराज के सामने लाज रख देना प्रभु, लाज रख देना।
वो बड़ा हो। बैठ जाओ। हेलो। पर्वतिया बोला तो कैसन रोटी बनत है? गोल 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 नहीं, साइड गोल एक साइड मोल। अरे मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। रोटी कहाँ है? बच्चन को दे हो। देखो रोटी बनावत हो तभी तो देवत हो। आटा तो खत्म होएगा। इतना मोटे मोटे तो ही रोटी हो गए। अरे बहुत दिन से मजदूरी भी नहीं पाया हूँ। इतना ही आटा था, यही बच्चन को खिला दे। वो एक छोटा वाला रह गया, तो अब कहा नहीं? उसको तो बता बना ही दो। ओहो पर्वतिया बोला तो हो बच्चन का खिलाई दे ही। लड़का तो भूखा रहने की आदत रही, अब क्या कर गई हो? ओए, ले ला ला ये तम्बाकू की आदत भी हमार जान ले गई है। क्या कर गई हो? अब कौन ही रात कैसे ही कटई? अरे कटी जाए रात भी कटी जाए। तू बटुआ कहाँ गई बा? बटुआ अभी ओ बटुआ, आइबे हो महाराज, ओ आइबे हो, बटुआ, कहाँ गए हो? आइबे हो महाराज, आइबे हो। अरे कहाँ गए हो? जब तक बटुआ आता तब तक खाना खाओ। बटुआ, आइबे हो महाराज, आइबे हो। वो ओ छठुआ बटुआ, वो छठुआ को नींद न आवत। खिलाए दे है खुलाई दे। साथ कहीं साथ। ओ बटुआ, आइबे हो महाराज, सब्र अरे करो कहाँ महाराज। कर गए बे? हैगी क्या हैगी गए हो? हैगी या मैगी पहुंची हम। अरे हमारी जान ही निकल गई। नींद न आवत। तम्बाकू के बगैर सोवत हो ये नींद ही नहीं आवत रहा। ओ बटुआ, हैगी हैगी हैगी। अरे जल्दी आओ तनी। क्या कर रहे? तम्बाकू लाए कि नहीं लाए हो? हैं? तम्बाकू लाए कि नहीं लाए हो? जाम लगी तो कम प्यारे को चीजें भी वो जाम लगी तुम्हारी। अरे ऐसे कैसे जाम लगत रहा? तरुण तार में बहुत आई थे भी। ओहो, तम्बाकू लाए कि नहीं लाए हो? अभी तक नहीं लिया, अभी आप जाओ थोड़ी देर में। ओहो, अब क्या करें? पर्वतिया, पहले क्या होगा? उनको खाना तो खिलाए हो। कितने दूर से पैदल आवत हो। काहे? बचुआ भूखा है। यो वो मटरुआ ले मटरुआ कुछ खाओ तो। हमारे हाथ नहीं, हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात? भूखा करे, भूखा करे, चिलम करे चतुराई। अरे हुक्का करे गुड़ 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 गुड़, चिलम करे चतुराई। और तम्बाकू सारा खत्म हुआ, तुम घर को जाओ भाई। तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात? तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात? तम्बाकू नहीं हमारे पास भैया कैसे कटेगी रात? तम्बाकू ऐसी मोहनी
तमाकू ऐसी मोहनी जिसके चौड़े पार और लग टके का आदमी दिलो पसारे हाथ नहीं हमारे हाथ भैया कैसे कटे दीवार ओहो ये तमाकू जान ले बे हो अब क्या कर रहे हो ओ मटरुबा आइबे हो महाराज। आए वे हो तमाकू नहीं लाए वे हो चल बहुत दिनों से मच्छी भी नहीं पकड़े हैं जान लाए वे हो आइबे महाराज। हाँ हेलो बबुआ जरा तूने जान- खाया नहीं खा सवेरे से ठीक महाराज। जान लाए वे हो आइबे महाराज। लाओ ओहो ये मतलब शहर पकड़ा जाइबे हो ले लगा जा देखत रहा आज कौन मगरमच्छ आइबे हो जाल में कि मच्छी आइबे हो चल पकड़े आ गई बोरी बोरी मिल बोरी भी लगाई, मिल बोरी भी लगाई। हे गुरुराज, मैं बस्ती में पाँव रखने को मजबूर हूँ। हमें ये दरिया पार करने हेतु एक नाव की आवश्यकता है। अगर आप उसका प्रबंध करा सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे तोहे कैसे बिठा अपनी नाव में मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव मोहे डर लागे तोहे कैसे बिठा तू अपनी नाव में मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव तोहे डर लागे तोहे कैसे बिठा तू अपनी नाव में तुमने पत्थर की नाव
ये तो काठी की नौका हमारी, तुमने पत्थर की नारी तारी। ये तो काठी की नौका हमारी, सुनो सुनो रे मुसलान, सुनो सुनो रे मुसलान, यही मेरा रोजीगार, इससे पालो परिवार। तो है कैसे पिता अपने नाम में, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे नामों भरे नाम। तो है डर लागे राम, तो है कैसे पिता अपनी नाम में। ऐसे नादान नहीं बनो कृपा निधान, हम तोरे चरणन का बखान बहुत सुना हूं। तोरे चरण की धूली से पाथर भी नाली बन के उड़ गई, और ये तो हमारी काठ की नौका बा और एक ही नाव बा। और जे आपके चोन से अगर नारी बन गई तो हमार का होइबा। एक नारी का भार हम नहीं सह सकत प्रभु, तो दूसरी नारी का हम क्या करते हो। यही हमारे रोजगार का साधन है प्रभु, इससे ही हम अपना परिवार को चलाते रहा। हम तो का नाव में नहीं बिठा सकत प्रभु, नहीं बिठा सकत। हे गुरुराज जी, कोई तो उपाय होगा। एक ही उपाय है प्रभु। पखारो चढ़ो मोरी नैया, चढ़ो मोरी नैया, बदरज से हिला बदरज से हिला उड़ जाए पूरी नैया, चढ़ो मोरी नैया। सुनो भया भारी लाओ, सुनो भया भारी, भैया संसाया भारी, भैया संसाया भारी। विनया जो माने स्वामी, मोर विनया जो माने स्वामी, सब ही बनूं तुम्हारो की मैया, सब ही बनूं तुम्हारो की मैया। चढ़ो मोरी
प्रभु एक ही उपाय हो सकत रहा। जब आप हमका अपना पांव को पखावन की आज्ञा दे और एकाध होकर के हम यह देख सकत कि एका पानी से कोई जादू टोना तो न होइबे। अगर कोई जादू टोना होइबे तो हम कोई का नाव में ना बिठाए। सौदा मंजूर होए तो नाव लाऊं। अवश्य गुरुराज जी, जो भी उपाय हो आप कीजिए, किंतु विलंब न कीजिए। ए पर्वतिया, याद हो, पाँव बढ़ो, हमारे राजा आए हैं। ए बच्चन का याद हो। आयुष्मान ले पर्वतिया, तो पीवे हो। ले बच्चन। मुझको भी पार करा देना, लाखों को पार कराया है। मुझको भी पार करा देना, मैं यहाँ तुम्हें पार कराता हूँ, तुम वहाँ मुझे हे प्रभु, मैं आपसे उतराई किस प्रकार से ले सकता हूँ प्रभु? आप तो दीनों के नाथ हैं, नाथों के नाथ है प्रभु। मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ। मैं प्रतिदिन नौका से लोगों को इस पार से उस पार कराता हूँ प्रभु। आप तो लोगों की जीवन रूपी नौका की भव सागर से इस पार से उस पार कराते हैं प्रभु। भव सागर से इस पार कराते हैं प्रभु। मैं आपसे उतरा ही किस प्रकार से ले सकता हूँ प्रभु? नहीं प्रभु नहीं, मैं आपसे उतरा ही नहीं ले सकता।
हे प्रभु, यदि आपको मुझे कुछ देना ही है तो उस निर्धन को अपने चरणों में स्थान दो प्रभु, अपने चरणों में स्थान दो प्रभु, अपने चरणों में स्थान दो प्रभु। तथास्तु। बोल श्यामल रामचंद्र की, बोल केवट महाराज की। तथास्तु। पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो। वस्तु अमौलिक सद्गुरु दीनी, वस्तु अमौलिक सद्गुरु दीनी, कृपा करो अपनायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो, पायो जीवन राम रतन धन पायो। प्रणाम मुनिनाथ। विजयी भव राम, विजयी भव। प्रणाम मुनिवर। कल्याण वस्तु, आपका कल्याण तथास्तु पुत्री। हे राम, हे प्रभु, तव जीवनस्य दर्शनं प्राप्तं कृत्वा मम जीवनं, मम त्याग तपस्या संपूर्ण जीवनम सफलम अभवन्। राम, कहिए क्या कहना चाहते हैं? हे मुनिनाथ, आपने हमें आश्रय दिया। मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कहता हूँ। अब मुझे आगे का मार्ग बताने का कष्ट कीजिए। अवश्य मेरे राम, आइए मैं आपको मार्ग बताता हूँ। हे राम, हे मेरे आराध्य प्रभु, यहाँ से आगे जाकर के महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होगा और आश्रम के समीप जाकर के महर्षि वाल्मीकि आपको दर्शन देंगे और आपके आगे के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। कल्याण वस्तु प्रभु, हे प्रभु, आपका कल्याण हो, आपके जीवन से मेरा कल्याण हो। मैं ऐसे प्रभु से याचना करती हूँ। कल्याण वस्तु। प्रणाम मुनिनाथ। तथा प्रणाम मुनिवर। कल्याण पाद, आपका भी कल्याण।
डॉक्टर मदन मोहन जी, अध्यक्ष जी हमारे सामान भगवती प्रसाद डमरी जी, अध्यक्ष जी साहब से आग्रह रहेगा कि आप मंच पे आकर के हमारे टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हमारे तालियों के साथ डॉक्टर नवानी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रीमान चंडी प्रसाद बेंजल जी, अगर आप श्रीमती मनोरमा नैनवाल पूर्व अध्यापिका है और अध्यापक क्षेत्र से आपका बहुत बड़ा लगाव, एक बार तालियों के साथ श्रीमती मनोरमा नैनवाल। सचिन सैलानी जी से मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पे आएंगे। सचिन सैलानी जी से मेरा आग्रह रहेगा और हमारे अध्यक्ष जी और श्रीमान चंडी प्रसाद बेंजल जी के पुरस्कार के लिए मैं इसके बाद मंच पे आमंत्रित करूंगा हिमांशु बेंजल जी को और विपिन साथ जी से आग्रह करूंगा कि आप इसके बाद और श्रीमती मनोरमा नैनवाल जी पूर्व अध्यापिका और स्वर्गीय जगदीश नैनवाल जी जो कि पूर्व में कोषाध्यक्ष रहे हैं सदाशिव रामला कमेटी के, मैं एक बार चाहूंगा तालियों से हमारी सच्ची श्रद्धांजलि आपके लिए यही होगी कि हमारी तालियां। विपिन साहब जी से आग्रह करूंगा कि आपके द्वारा हिमांशु बेंजल जी आप श्रीमान चंडी प्रसाद बेंजल जी का ये स्मृति चिन्ह भगवान राम की वांगमयी स्मृति और ये दुपट्टा इसके बाद मैं मंच हाय राम प्रणाम प्रभु, प्रणाम। क्या विचित्र गति है प्रभु। और करे अपराध कोई और करे अपराध कोई फल पाए कोई और फल पाए कोई और अति विचित्र भगवंत गति हे प्रभु हाय राम ओ जग जाने कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। खुशी खुशी क्या हो रहा था और क्या हो गया। हाय राम बेटा लक्ष्मण महाराज प्रणाम। सुमंत को भेजा है उन्हें सरयू तट तक घुमाने के लिए कि तुम उन्हें घुमा के ले आओ। जरूर सुमंत पे पूरा विश्वास है। मैं आ गया हूँ महाराज। सुमंत आगे ना, हाँ ठीक है। बेसखा बहुत थक गए होंगे तीनों मेरे बच्चे, उन्हें आराम की जरूरत है। कोई कमी न हो उनके आराम में। ठीक है ना मेरे बच्चे तीनों? महाराज हे सखा कहो कहाँ है हे दुलारे हे सखा कहाँ है हे सखा
दुखिया के सुने के रुदन को दुखिया रुदन को क्या फिर आए पिया रे ये सखा बोलो कहाँ है राम सिंदूरा रे ये सखा सवेरे अयोध्या सुनी लागे सवेरे अयोध्या सुनी लागे जीवन हमारे ये सखा बोलो कहाँ राम दुलारे सखा राम बिना अब प्राण कबचे बेटी सीता बेटा राम बिना अब प्राण का बचना सीधे मन को पधारे जी महाराज। तुम्हें एक काम दिया था कि उन्हें बन दिखाकर शीघ्र मेरे पास लाओ। आखिर सुनाओ बात क्या है? महाराज मैंने पूरा प्रयास किया कि राम मेरे साथ वापस अयोध्या आ जाए, परंतु मैं आपकी उम्मीद पर खरा ना हो सका प्रभु। मैं उन्हें वापस नहीं ला पाया। क्या क्या वो वापस नहीं आए? मैं मानता हाय राम। महाराज उन्होंने कहा कि मैं पिताजी के
वचनों को पूरा कर कर ही 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आऊंगा। मेरे प्यारे राम, भक्तों के रखवाले राम, बहुत मृदुभाषी है राम। मैं जानता था वो वचन का कठोर है, मृदुभाषी है, लेकिन जो आज्ञा मिल जाती है उसे वो पूर्ण करता है। फिर भी मैं आस पे था, इसीलिए उसे मेरी प्रजा मर्यादा के नाम से जानती है। मर्यादाओं का बहुत बड़ा खेल है प्रभु, ये मेरे कर्मों की गति है। हे प्रभु, छोड़ मुझे को किधर तुम पधारे, छोड़ मुझे को। हे मृदुभाषी, भक्तों का रखवाला, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे, छोड़ मुझे को किधर तुम सिधारे, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे, छोड़ मुझे आए राम। फिर आए वो महीने तेरी मन की सारी बात आज मुझ पे आई। हाय राम, बेटी सीता, सीता को तो याद है, बेगुनाह तुमको घर से निकाला, बेगुनाह तुमको घर से निकाला, कर लिया मैंने अपना मुकाला, कर लिया। देखो पाप प्रकटे हुए हैं आज सारे, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे, छोड़ मुझे को किधर तुम पधारे, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे। हाय राम, हाय राम, हे मृदुभाषी, आखिरी वक्त है राम, हाय राम, आखिरी वक्त है राम, आजा चांद सा मुखड़ा अपना दिखा जा, आखिरी वक्त है राम, आजा चांद सा अपना। मिल सकूंगा नहीं तुमको प्यारे, मुख दिखला जाए मेरे प्यारे, छोड़ मुझे को किधर तुम पधारे, मुख दिखला जाए मेरे। हाय राम, हाय बेटा लक्ष्मण,
राम, वो देखो राम, राम खाली उम्मीदें रह गई है। हे रानी कौशल्या, इधर आओ। अब मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी बात सुनाने जा रहा हूं, मेरे मुख पे बैठो। बहुत सौम्य रानी है, तुम्हें मैं समझने की उस टाइम भूल कर बैठा, बहुत प्रिय थी के गई। मैं एक बात बहुत आज याद आ रही है। अब तो हम दम दम निकल जीने की अब आशा